अपना सबसे लिसन रादर देन लेक्चरिंग, और सबसे पहले कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन का मतलब है ना फ्रेंड्स, अनडिवाइडेड अटेंशन होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं अनडिवाइडेड अटेंशन होना चाहिए। अश्योर योर लविंग गेज, ये सारी चीजें होने। अपना कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोग बात तो कर रहा था, ये सुनो इधर एक चालू है खाना बनाना, टिंग 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 टिंग, हाँ बोल बोल बोल, दिख रहा, बोल बोल बोल, हाँ दिख रहा, हाँ नहीं चलेगा ऐसे। फादर बैठा हुआ है, वो मोबाइल में बैठा हुआ है, वो लैपटॉप लेकर बैठा हुआ है। इट इज नॉट डन बॉस, इट इज नॉट डन, इट इज नॉट डन। अनडिवाइडेड अटेंशन होना चाहिए। कोई कोई लोग बोलते हैं क्वालिटी टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी टाइम? बच्चों के साथ में जब हम लोग हैं तो एवरी टाइम शुड बी वेरी क्वालिटिव, एवरी टाइम शुड बी वेरी क्वालिटिव। यू हियर विद मी? अश्योर विद योर लविंग गेज, मतलब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। दैट इज द वे टू कम्युनिकेट। तब उसको लगता है कि मेरे साथ में एक्चुअली मेरे पापा है, हर एक स्ट्रेंथ में मेरे साथ में मेरे पापा है। और याद रखना, एक पेरेंट, एक बच्ची की जिंदगी में सबसे पहला जो मैन आता है वो फादर है। और फादर और बच्ची का जो रिलेशनशिप है ना, वही रिलेशनशिप अडल्ट वर्ल्ड में जाता है। और मैंने ये रिसर्च में मुझे इतना पता चला है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता एक बच्ची का अपने फादर के साथ में होता है ना, वो बच्ची को बाहर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है? कोई मेल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके जिंदगी के अंदर अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उनके जिंदगी के अंदर अगर ये रिलेशन स्ट्रांग नहीं है ना, तो वो हमेशा सर्च करती है। टीनेज ही सर्च करना चालू हो जाता है बहुत सारी चीजें। जिस फैमिली के अंदर ट्रस्ट नहीं है ना, हम लोग डरते हैं ना, मेरा बच्चा, डरने का जरूरत नहीं है। इट शुड बी अ ट्रस्टवर्थी फैमिली, जिनको एक दूसरे पे पूरा भरोसा है। एक दूसरे पे पूरा भरोसा इन द सेंस, उनको इतना पता चलना चाहिए पूरा दुनिया खत्म हो गया, लेकिन मेरे माँ बाप और मैं हूं तो मेरे लिए ये पूरी दुनिया है। अगर वो ट्रस्ट है ना, तो वो बच्चे कोई भी प्रेशर में नहीं आते हैं। ना फ्रेंड्स के प्रेशर में आते हैं, ना एल्कोहलिज्म के प्रेशर में आते हैं, ना स्मोकिंग के प्रेशर में आते हैं, नथिंग। वो बहुत पावरफुल रहते हैं वो लोग। क्या वो फैमिली बॉन्डिंग या वो रिलेशन अभी तक अपने बच्चों के साथ में हमने बिल्ड किया है क्या? और वो बिल्ड होता है कम्युनिकेशन से, द वे वी कम्युनिकेट। आप 1 घंटा बैठे हो लेकिन मोबाइल है, टीवी है। कभी टीवी बंद करते हैं हम लोग? नहीं। कभी मोबाइल बंद करते हैं हम लोग? नहीं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम कितने लोग डिनर लेते हैं? साथ में लेते हैं, लेकिन साथ में क्या है? टीवी। मोबाइल अपने से 1% अलग है। क्या लाइफ है? इधर बच्चा कुछ कर रहा है, उधर माँ बाप कुछ कर रहा है, मम्मी कुछ कर रही है, इधर डैडी अपने मोबाइल पे बैठा हो। चलेगा? नहीं चलेगा। तो कम्युनिकेट कम से कम आधा घंटा डेली बेसिस पे, कितना भी आप थके हो। आपके काम आपके बच्चों से बढ़कर नहीं है फ्रेंड्स। क्या आप एग्री करते हो? क्या आप सब ये बात को मानते हो? आई नो मनी इज एवरीथिंग, बट इट बीइंग अ पेरेंट, आफ्टर अ पेरेंट, हमारा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी अपने बच्चे हैं। यस और नो? लेकिन वही बच्चों के साथ में हम लोग आधा घंटा होल हार्टेड कम्युनिकेशन करते हैं क्या? और फिर बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं मेरा बच्चा मुझसे कुछ बात करता ही नहीं, मेरा बच्चा मुझसे शेयर करता है। शेयर करने के लिए, क्योंकि आपके पास में हमेशा जजमेंट रहता है। पुट योरसेल्फ इन अ चाइल्ड प्लेस। माँ बाप के पास हमेशा जजमेंट रहता है, नॉन जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन रादर देन लेक्चरिंग। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मैं हमेशा बोलता हूं फ्रेंड्स कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक वाइफ का सबसे बेस्ट फ्रेंड उसका हस्बैंड हो। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक हस्बैंड का सबसे बेस्ट फ्रेंड उसकी वाइफ हो। हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूं। हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड वो है जो हमारी दुखी आत्मा को सुनता है। हेलो? यस और नो? जो हमारी दुखियाड़े को सुनता है। अपना कितना भी काम का टेंशन हो, मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, घर पर नहीं जाएंगे, वो आधा घंटा पहले वो भटकती आत्मा के पास जाएंगे जो सुनेगा, उसको पूरा सुना के फिर घर पर आते हैं। यस और नो? क्योंकि घर पे कितना भी बड़ा तोप है, लेकिन घर पे आके तो राइट है कि रॉन्ग है? ये घर घर की कहानी है। घर पे तो आके उसको डूसो नहीं है। यहां पे सुनता कोई किसी का है ही नहीं ना, सब डांग डांग। क्योंकि सबको क्या चीज का शौक है फ्रेंड्स? लेक्चरिंग का बहुत भयंकर शौक। सुनने का किसको है शौक? सुनने का भी मोड में रहेंगे ना, तो ये मोड में रहेगा तो ये कब बंद करें, मैं अपना दूसरा ठोकू डायलॉग। ये सर नो? दिस आर द क्लैशेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, लिसनिंग। आप खाली सुनते रहो, आप बोलते रहो, मैं सुनते रहो। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं। आप बोलते रहो, सुनते रहो। आपको ऐसा लगेगा ना, ओहो कितना मजा आ भी गया, हल्का हो गया मैं। हालांकि मैंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। मैं जब काउंसलिंग करने बैठता हूं, मैं बोलता ओके आई सी, ओके टेल मी, ओहो ओहो, बोलते रहो बोलते रहो। बाद में वो 1 घंटे के बाद उसको ऐसा लगता क्या हल्का हो गया मैं। हल्का क्यों हुआ? उसको कोई सुन नहीं रहा था, मैंने सुन लिया।
ये विद मी, राइट? तो लिसन, आप खाली सुनते रहोगे ना बच्चों को, तो उनको और किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जस्ट लिसन 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 विदाउट एनी जजमेंट। ओ दैट इज बैड, बैड बैड वापरने का नहीं, बस लिसन लिसन लिसन। वो सुनते बोलते 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 दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद यू, राइट? पुट योरसेल्फ इन अ चाइल्ड प्लेस, बच्चों के जगह पर अपने आप को डालकर देखो फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स, हम लोग के लिए जो चीजें बहुत छोटी है ना, उनके लिए वो चीजें बहुत बड़ी है। Yes or no? उनके लिए वो चीजें बहुत बड़ी है। अब बच्चा आके बोला कि मुझे वो उधर से, मेरे को वो अभी अपनी बेटी आके बोल दी फॉर एग्जांपल, मुझे वो ग्रुप में उनका 3-4 फ्रेंड्स का एक सर्कल था, मुझे वो लोग लेते नहीं है, अभी मुझसे बात नहीं करते। आपका डायलॉग क्या? जजमेंट। छोड़ना, देखो क्या पड़ा हुआ है, तेरे को दूसरे मिल जाएंगे। बॉस, ये आपके लिए बहुत छोटा चीज है, लेकिन उसके लिए ना शायद सुसाइड करने जितना बड़ा मैटर रहेगा, या उसके लिए डिप्रेशन में जाने जितना बड़ा मैटर रहेगा। तो पुट योरसेल्फ इन अ चाइल्ड प्लेस फर्स्ट। क्योंकि हम लोग जब टीनेज में थे, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट